हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर आज अपने प्रश्नावली 8.2 का दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले सवाल के अंदर अपने इनका योग करना सीखा था, लसाअ लेकर, लघुत्तम एलसीएम लेकर, और आज अपने दूसरे प्रश्न के अंदर उनको घटाना उसी तरीके से जैसे अपने पहले प्रश्न के अंदर किया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अपने यूज़ करना है। तो दूसरे प्रश्न का जो पहला पॉइंट अपने को यहाँ पे दे रखा है कि 7/24 और माइनस के 17/36। तो सबसे पहला जो अपना काम रहेगा, सबसे पहला काम अपना रहेगा 24 और 36 का एलसीएम लेना, 24 और 36 का लघुत्तम ज्ञात करना। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको करके दिखा रहा हूँ, 24 और 36 का लघुत्तम अपने लेते हैं, इसका लसाअ अपने निकालते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, दोनों में 12 तक जाएगा, 36 में 18 तक जाता है 2 का भाग। उसके बाद फिर 2 के पाड़े से करेंगे, इसमें 6 तक जाएगा, इसमें फिर 9 तक जाएगा। फिर 2 के पाड़े से करेंगे 3 तक जाएगा और 9 में नहीं जाता तो 9 का 9 लिख दिया। फिर 3 के पाड़े से करेंगे 1 तक जाएगा और ये 3 का 3। फिर 3 के पाड़े से करेंगे 1 और 1 आ जाएगा। तो इसका जो लसाअ अपने पास बना, तो ये अपने पास या नीचे इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 गुणा 2 गुणा 2, और उसके बाद फिर 3 और गुणा में 3। ये थोड़ा सा लिख लेना आप अच्छे से, 3 और गुणा में आगे क्या है, यहाँ पे 3 है। तो इसका गुणा अगर अपने करते हैं, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 48, 24 तिये 72। तो इसका जो लसाअ है वो अपने पास 72 आता है। अब पहले सवाल को अपने यहाँ पे नोट करें नोटबुक के अंदर कि 7/24 और माइनस 17 और बटे में आ जाएगा 36, दोनों का जो लसाअ अपने लिया वो अपने पास आ गया है 72 आ गया। ठीक है, दोनों का लसाअ आ गया अपने पास, दोनों का लसाअ अपने पास 72, यहाँ पे लिखा 72 को। अब करना क्या है कि सबसे पहले 24 जो है, उस 24 का जो अपने पास लसाअ आया है 72, उस 72 में 24 का भाग देना है। तो 24 का भाग जब देंगे, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिये 72, 3 तक जाएगा और 3 का 7 के साथ गुणा करेंगे, 3 7 हो जाएंगे अपने पास, 3 7 21 माइनस, फिर 36 का भाग देंगे 72 में, 36 एकम 36, 36 दूना 72 और 2 तक जाता है, 2 का 17 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 17 दूना 34। अब 21 में से 34 अगर अपने घटाएं, तो 21 में से 34 घटाने पर माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस के ये अपने पास बचेंगे 13, माइनस के 13 और बटे में 72। ये अपना उत्तर आ जाएगा माइनस के 13 बटे में 72। ठीक है, पहले पॉइंट का। तो आपको लसाअ भी कॉपी में नोटबुक के अंदर पहले नोट कर लेना, ताकि आपको याद रहे कि हाँ हमने पहले लसाअ लिया था और उसके बाद जैसे अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है कि पहले 24 का भाग देना है 72 में। ठीक है ना, पहले क्या करना होता है, पहले जो संख्या जैसे जो लसाअ आया वो भाग के अंदर लिखनी होती है, और जो बटे में संख्या होती है उसका भाग, 24 का भाग देंगे 72 में, 3 तक जाता है, 24 तिये 72, भाग पूरा पूरा जाएगा हमेशा जो लसाअ लिए। अब इस 3 जो ये आया है, 3 का ऊपर जो 7 लिखा है अंश में, उसके साथ गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 21 आ जाएगा। ऐसे फिर 36 का भाग देंगे, 2 तक जाएगा, 2 का 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 34 आ जाएगा। फिर 21 में से 34 माइनस करेंगे तो माइनस 13 आता है और अपॉन में आ जाएगा 72। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की अगर अपने बात करते हैं, तो उसके अंदर भी अपने को 63 और 21 का लसाअ आपको निकालना है। 63 और 21 का लसाअ जब निकालोगे तो उसके अंदर जैसे पीछे मैंने आपको करके दिखाया, तो उसी तरीके से आप लसाअ निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं सीधा सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ बिना लसाअ। ठीक है, लसाअ आप अपने आप निकाल लेना। 5 और बटे में 63, फिर माइनस और माइनस के 6 और बटे में आ जाएंगे, इसके बटे में, इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में अपने पास आ जाएगा 21। इसके बाद 5 बटे में 63, ठीक है, और सॉरी
लघुत्तम लेना था, नीचे लघुत्तम लिखेंगे। लघुत्तम इसका लसाअ अपने पास आ जाएगा 63, 63 इसका लसाअ आ जाएगा। 63 में 63 का भाग देंगे 1 पे जाएगा, 1 को 5 से गुणा करें 5 माइनस, अब 21 का भाग देंगे 63 में, 21 का भाग 63 में दोगे 3 तक जाएगा, 3 को 6 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 6 तिये 18 आ जाएगा। 6 तिये 18, ठीक है। 63 अपना लघुत्तम आया था। इसके बाद अपने क्या करना है कि 5 का 5 लिखेंगे माइनस, और इस कोष्टक के अंदर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 18 के 18 और बटे में आ जाएगा 63। 18 में 5 अपने प्लस करते हैं तो 18 और 5 हो जाएंगे 23 और बटे में इसके आ जाएगा 63। तो इसका उत्तर अपने पास आएगा 23 बटे में 63। इस सेकंड पॉइंट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट अपने को दे रखा है, इस थर्ड पॉइंट के अंदर भी अपने को सेम उसी तरीके से ये जो 13 और 15 है इसका लसाअ आप निकालोगे पहले। तो तीसरे पॉइंट की अपने बात कर रहे हैं तो तीसरे पॉइंट में आ जाएगा माइनस के 6 बटे में 13, फिर माइनस का निशान है, ऊपर आ जाएगा माइनस के 7 और बटे में आ जाएगा 15। 13 और 15 का जब अपने लघुत्तम लेंगे, जब अपने लसाअ निकालेंगे, 13 और 15 का लसाअ अपने पास आएगा 195। ये लसाअ आप निकाल के देख लेना 13 का और 15 का। अब 13 का 195 के अंदर जब भाग दिया जाएगा तो 13 का 195 में भाग देंगे तो 15 तक जाएगा। 15 का 6 के साथ गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 6 की 90 माइनस, फिर 15 का भाग देंगे जब 195 के अंदर, इस 15 का 195 में भाग देंगे 13 तक जाएगा और 13 को अपने 7 के साथ गुणा करनी है तो 13 सत्ते अपने क्या आ जाएंगे, 13 सत्ते आ जाएंगे 91। इसके बाद माइनस 90 और सॉरी यहाँ पे माइनस है और ये माइनस हो जाएगा प्लस 91 और बटे में आ जाएगा 195। 91 में से 90 यानी कि 91 में से 90 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसके अपॉन में आ जाएगा 195। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 1/195, 1 बटे में 195। ये अपना तीसरा पॉइंट सॉल्व होता है। उसके बाद चौथे पॉइंट में देखें, चौथे पॉइंट के अंदर भी अपने सेम प्रोसेस है। इसके अंदर भी माइनस के 3 और बटे में 8, ये अपना चौथा पॉइंट है। माइनस के 3 बटे 8 फिर माइनस के 7 बटे में 11, दोनों का लघुत्तम लसाअ लेंगे तो 88 आएगा। अब 8 का भाग देंगे 88 में 11 तक जाएगा, 11 को 3 से गुणा करें, 11 3 33, फिर 11 का भाग देंगे 88 में 8 तक जाएगा, 8 को 7 से गुणा करें, 8 7 56 यानी कि 8 7 56 56 आ जाएगा यहाँ पे। अब दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 33 और माइनस के 56, माइनस के 89 89 हो जाएंगे और बटे में इसका आ जाएगा 88। ये इसका उत्तर आ जाएगा माइनस के 89/88। इसके बाद फिर पाँचवें पॉइंट की अगर अपने बात करते हैं तो पाँचवें पॉइंट में एक तरफ अपने को मिश्र भिन्न दे रखी है तो इस 2 का 9 से गुणा करेंगे, 2 9 में 18 और 1 19, तो ये आ जाएगा माइनस के 19 और बटे में आ जाएगा इसके 9, फिर माइनस के 6 और इसके बटे में 1 लगा देंगे, 9 और 1 का लसाअ लघुत्तम 9 आएगा, 9 को 9 में भाग देंगे, इस 9 का जो लसाअ आया उसके अंदर पहले भाग देना है, 9 में 9 का भाग देंगे 1 तक जाएगा, 1 को 19 से गुणा किया 19, फिर 1 का भाग देंगे 9 में, 9 में 1 का भाग देंगे 9 तक जाएगा, 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 6 54, माइनस के 19 और माइनस के 54 हो जाएंगे माइनस के 73 और बटे में आ जाएगा 9। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा माइनस के 73 बटे में 9। इसके बाद थर्ड प्रश्न के अंदर अपने को सिंपली गुणा करने, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, तो गुणा बहुत ही इजी तरीके से अपने इसमें कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न दे रखा है उस प्रश्न को सीधा नोट कर लोगे अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है, और उसके बाद गुणा करना है। तो गुणा जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक प्रश्न को आपके लिए 9/2 और गुणा में माइनस के 7 में 4। इसके बाद क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करना है
और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ गुणा करना है। तो 9 का 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63 और 2 चौके 8। तो इसका आ जाएगा पहले पॉइंट का, यानी कि तीसरे का जो पहला पॉइंट है उसका उत्तर आ जाएगा। अंश का अंश के साथ गुणा करना है और हर का हर के साथ गुणा करना है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई आपको करना है। अब सेकंड पॉइंट में आप देखो तो यहाँ पे इसके नीचे 1 लगा देंगे। क्वेश्चन में जब अपने नोटबुक में नोट करेंगे तो उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। तो उसके बाद क्या लिखना है कि 3 और गुणा में आ जाएगा माइनस के 9 और बटे में आप चाहें 10 का 10 लिख सकते हैं या 10 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो 9 तिया 27 और बटे में कितना आ जाएगा, 9 तिया यहाँ पे 27 और बटे में आ जाएगा 10। ये सेकंड पॉइंट का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अपने देखें थर्ड पॉइंट जो अपने को दे रखा है, इस थर्ड पॉइंट के अंदर भी सेम प्रश्न पहले नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद -6 और गुणा में आ जाएगा 9 और बटे में आ जाएगा 5 गुणा में 11। 6 का 9 से गुणा करेंगे, 9 6 54 माइनस के आएंगे और बटे में 11 5 55। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा इस तरीके से। फिर चौथे पॉइंट की अगर अपने बात करें तो चौथा पॉइंट अपने को दे रखा है 3 बटे में 7 और गुणा में माइनस के 2 और बटे में 5। तो 3 का जो गुणा करना है अपने 3 का गुणा करना है -2 के साथ और बटे में 7 का गुणा करना है 5 के साथ। तो 2 तिया 6 माइनस के 7 5 35। ऐसे ही पाँचवें पॉइंट के अंदर कर लोगे 3 गुणा में 2 और बटे 11 गुणा में 5। 3 दूनी 6 होते हैं और 11 5 55 होते हैं। तो ये पाँचवें पॉइंट का उत्तर अपना इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा, चौथा और पाँचवा पॉइंट। नेक्स्ट अपने देखें छठे पॉइंट के अंदर, तो छठे पॉइंट में अपने को दे रखा है 3 और बटे में -5 फिर गुणा माइनस के 5 और बटे में 3। तो 3 का तो गुणा होगा -5 के साथ और बटे में -5 का गुणा होगा 3 के साथ। तो 5 को 3 से गुणा करें, 5 तिये 15, 5 का 3 से गुणा करें, 5 तिये 15 और 15 में 15 का भाग दें तो 1 तक जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न चौथा, जिसके अंदर अपने करने हैं भाग देने हैं। ठीक है, जैसे गुणा किए हैं वैसे ही अपने क्या करना है, इसमें भाग करना है। जैसे चौथे का पहला पॉइंट अपने को लिख रखा है यहाँ पे, चौथे प्रश्न में अपने कर रहे हैं। पहला पॉइंट है -4 फिर भाग का निशान है और उसके बाद आ जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, 4 का 4 लिखेंगे और अपने पास दूसरा जो दे रखा है 2 बटे 3। तो यहाँ पे क्या करना है कि -4 भाग के निशान को आप गुणा करोगे और 2 बटे 3 का व्युत्क्रम कर दोगे। व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा करके आपको लिखना है। 2 बटे 3 दे रखा है तो इसको 3 बटे 2 कर देना है। पहली जो संख्या उसमें कोई चेंज नहीं करना, भाग के निशान को गुणा के अंदर कन्वर्ट करना है, बदलना है, गुणा का निशान लगाना है। और जो 2 बटे 3 दे रखा है उसको उल्टा करके 2 बटे 3 का 3 बटे 2 लिख दोगे। उसके बाद जैसे अपने पीछे किया था सेम उसी तरीके से कि 4 का 3 के साथ गुणा करें, तो 4 का 3 से गुणा करें, 4 तिये 12 और बटे में 2 का 2, 12 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 6। तो ये पहले पॉइंट का उत्तर आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे पॉइंट में इसमें दे रखा है अपने को दूसरा पॉइंट कि -3 बटे 5 भाग का निशान और ये आ जाएगा 2। अब इसका व्युत्क्रम करने के लिए 2 का व्युत्क्रम करने के लिए इसके बटे में आप चाहें तो 1 लगा सकते हैं, नहीं तो 2 का व्युत्क्रम होता है 1 बटे 2। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा -3 बटे 5, भाग वाले निशान को बदलोगे गुणा में, 2 बटे 1 का उल्टा या व्युत्क्रम करके लिखोगे 1 बटे 2। इसके बाद सीधा गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3 और बटे में 5 दूनी 10। ये इसका उत्तर आ जाएगा -3 बटे 10 आता है। इसके बाद तीसरा जो अपने को पॉइंट दे रखा है, तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को सेम यही तरीका इसमें करना है। -4 बटे में 5 भाग का निशान -3। अब इसके बटे में आप चाहें तो 1 लगा सकते हैं, तो यह आ जाएगा -4 बटे 5 गुणा का निशान
1/-3 गुना करें, -4 को 1 से गुना किया -4, 5 को 3 से गुना किया 15, माइनस और माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा अपने 4/15 इसका उत्तर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट। इसके बाद अपने बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट अपने को दे रखा है माइनस का 1/8, फिर भाग का निशान लगाना है और 3/4, तो यह आ जाएगा -1/8, 8 और भाग के निशान को गुना का निशान 3/4 का 4/3 व्युत्क्रम कर देंगे, फिर गुना करेंगे 4 एकम 4 ऊपर वाली संख्या का और नीचे 8 दिए आ जाएंगे 24। अब ये दोनों 4 के पाड़े से 4 एकम 4 और 4 छिके 24 कट जाते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा -1/6 आता है। इसके बाद पाँचवें पॉइंट के अंदर यहीं पे लिख लेते हैं -2/13 गुना का निशान 1/7 को लिखेंगे 7/1। अब इसका गुना करें, 7 का और 2 का गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी अपने पास आ जाएंगे 14 और बटे में 13 एकम 13, तो ये पाँचवें पॉइंट का उत्तर आ जाएगा -14/13। फिर नेक्स्ट अपने देख इसमें अपने छठे पॉइंट में इसमें दे रखा है -7/12, फिर भाग का निशान -2/13। अब करना क्या है, -7/12 गुना का निशान लगा दोगे, ये आ जाएगा 13 और बटे में आ जाएगा -2। 13 का 7 के साथ गुना करेंगे, 13 7 91, 12 का 2 से गुना करेंगे, 12 दूना 24, दोनों में माइनस माइनस था तो माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 91 और बटे में आ जाएगा 24। उसके बाद लास्ट प्रश्न के अंदर 3/13 का अपने 3/13 लिखना है, भाग के निशान को आपने गुना का निशान करना है और 4/65 का आप 65/4 लिखोगे, माइनस है तो -4। अब 65 को 3 से गुना कर दो, 65 को 3 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। 65 को अगर अपने 3 से गुना करें तो अपने पास 5 दिए 15 और 6 दिए 18 और 1 19, 195 आता है, तो 195 और बटे में अपने पास 13 चौके आ जाएगा 52, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से कट कर सकते हैं, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65 होते हैं, इस तरीके से कट हो जाएगा 13 पंजे 65। फिर क्या होता है कि गुना करना थोड़ा आसान हो जाता है, 5 का 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 और बटे में 4 का 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, माइनस है तो -4, तो ये उत्तर आ जाएगा 15 और बटे में -4 इस लास्ट 7वें पॉइंट का आंसर है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये चैप्टर अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। प्रश्नावली अपनी 8.2। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने क्लासमेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।